और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही कलाकार की जिन्होंने कॉमेडी को एक कला बना दिया, जिन्हें देखकर लगता था कि जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल हो, हंसी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आज के चर्चित चेहरे हैं सतीश शाह जी। सतीश रविलाल शाह यानी हम सबके अपने सतीश शाह जी का जन्म 25 जून 1951 बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार कच्चे गुजराती था। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से की। बाद में उन्होंने एक्टिंग ट्रेनिंग ली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से, जहां से उनके सफर की असली शुरुआत हुई। शुरुआत थिएटर से हुई, एक स्कूल प्ले में जहां उन्होंने अपना पहला डायलॉग बोला तो ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। पहले तो उन्होंने समझा शायद लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पर बाद में समझा यही तो उनका टैलेंट है, एक मैजिक है। और तब उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, हर रोल का एक रिश्ता होता है और वही रिश्ता और एक्टिंग के लिए लगाव उनके हर परफॉर्मेंस में दिखाई दिया। उनका फिल्म डेब्यू 1978 में हुआ अरविंद देसाई की अजीब दास्तां से, लेकिन असली पहचान बनी 1984 के टीवी शो ये जो है जिंदगी से, जिसमें उन्होंने 55 अलग अलग कैरेक्टर्स 55 एपिसोड में निभाए। हर रोल अलग, हर स्टाइल नया और हर स्माइल असली। फिर आई जाने भी दो यारो 1983, जहां उनका डीमेलो कैरेक्टर लेजेंड बन गया। और फिर आया वो शो जिसे उन्हें हर घर में एक अपना रिश्ता मिल गया, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। उनका रोल इंद्रावधन साराभाई विटी, सरकास्टिक और दिल से फनी इंडियन टेलीविजन के हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर बन गया। उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ माया साराभाई रत्ना पाठक शाह के साथ अब भी लोगों के दिल में है। दोनों के बीच का क्लास और मास का ह्यूमर अनमैच्ड था। और उनके ऑन स्क्रीन बेटा बहू साहिल, सुमीत राघवान और मोनिशा रूपाली गांगुली के साथ उनका बॉन्ड ऐसा था जैसा एक असली फैमिली। ऑफ स्क्रीन भी ये सब लोग उनके बहुत करीब थे, उन्हें पापा शाह कहते थे। उन्होंने सिनेमा में भी अनफॉरगेटेबल रोल्स दिए। मैं हूं ना में कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में, कल हो ना हो, हम साथ साथ है, फना और कई दूसरी फिल्मों में छोटी सी स्क्रीन टाइम में भी वो अपना असर छोड़ जाते थे। उनका सीक्रेट सिंपल था, एक्सप्रेशन और टाइमिंग का मैजिक। सतीश शाह जी की एक्टिंग हमें ये सिखाती है, सिर्फ मजाक नहीं, एक एहसास है। उन्होंने दिखाया कि एक्टर होना सिर्फ हीरो बनना नहीं होता, हर रोल के जज्बात को जीना होता है। उन्होंने 45 साल से भी ज्यादा का सफर तय किया, थिएटर से टीवी तक, फिल्म से ऑडियंस के दिल तक। और उन्होंने हमेशा कहा, मैंने कभी किसी रोल के लिए अप्लाई नहीं किया, रोल्स खुद मेरे पास आए। उनकी सिंप्लिसिटी और काइंडनेस और प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है। मगर हर कहानी का एक अंतिम अध्याय होता है। सतीश शाह जी ने अपनी जिंदगी का अंतिम पल देखा 25 अक्टूबर 2025 को मुंबई में। किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण उस वक्त उनकी उम्र 74 इयर्स थी। उनके फ्यूनरल के दौरान एक इमोशनल दृश्य था। टीवी और बॉलीवुड के कई कलाकार उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सबसे ज्यादा दिल को छू गया वो पल जब उनके ऑन स्क्रीन बेटा बहू सुमीत राघवान और रूपाली गांगुली ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उनके ऑफ स्क्रीन बच्चों की तरह क्रियाकर्म किया। रत्ना पाठक शाह जी, उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ, आंखों में आंसू लेकर बोली, इंद्रावदन चला नहीं गया, अपनी हंसी हम सबके साथ छोड़ गया। इंडस्ट्री ने उनके लिए एक स्पेशल प्रेयर मीट रखी, जहां उनके पुराने को स्टार और स्टूडेंट्स ने उनकी यादें शेयर की। किसी ने कहा सतीश सर के बिना लाफ्टर इनकम्प्लीट लगता है, तो किसी ने कहा वो इंसान थे जो सेट पर सबसे पहले हंसते थे और सबसे आखिरी तक सबको हंसाते थे। आज जब हम स्टेज की लाइट के बीच में खड़े हैं तो लगता है कॉमेडी भी एक सीरियस लेगेसी छोड़ जाती है। सतीश शाह जी का काम, उनका डेडिकेशन और उनका ह्यूमर हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है।
आज के चर्चित चेहरे थे सतीश शाह। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखिए, सुनिए और सोचिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नजरिया चाहिए। धन्यवाद।